किसी भी एग्जामिनेशन में अगर बहुत अच्छा करना है तो अपने रिवीजन प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर आपने अपने रिवीजन प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से दुरुस्त कर रखा है तो मेरा मानना है कि आपकी जो रिकॉल स्पीड होगी वो भी काफी अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ एग्जामिनेशंस करने में आपको काफी कंफर्ट भी महसूस होगा। तो रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल अगर हम चाहते हैं कि अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करें। तो जेई मेन 2024 का एग्जामिनेशन बहुत पास है और अगर हम अपने रिवीजन प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग करें तो मेरा मानना है कि बहुत बढ़िया आप एग्जाम करके आएंगे। और इसी चीज के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए संकल्प पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें दो वीडियोस हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। एक तो कर रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और दूसरा लिमिट कंटिन्यूटी का। और आज ये इसका तीसरा पार्ट है जिसमें हम करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के पीवाईक्यूज को सॉल्व। तो अगर अभी तक आपने पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर उन दोनों वीडियोस को देखिए और उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कीजिए और उनकी जितनी भी चीजें हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि विद इन टाइम हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और होता है टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट में करना सीखेंगे तभी मजा आएगा। तो इसलिए अपन सारी चीजों को करें लेकिन विद इन टाइम लिमिट करने की पूरी कोशिश करें, भरपूर प्रयास करें, जितना भी हो पाता है उतना करें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम एवरीवन on this channel Anna Academy and I am Amarnath Anand, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और स्वागत है आप सभी का आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में जिसमें हम करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह के सवाल जेई मेन में आ चुके हैं। और मेरा मानना है कि करीब करीब उसी तरह की चीजें आपके पास रिपीट होके भी आएंगी और आप उसको अगर अच्छी तरीके से पहले करना सीख गए हैं तो मेरा मानना है कि बहुत बढ़िया कर पाइएगा, राइट। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल, एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन थीटा, और इधर है आपका, है ना, टी कॉस थीटा एफ टी टी। यानी कि देखो साइन थीटा अंदर भी है और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये सवाल आजकल काफी ट्रेंडिंग सवाल है। एक दो सवाल इसके हर एक सेशन मतलब पूरे सेशंस को मिला के एक दो सवाल इस तरह के देखने को मिले हैं ना। आगे भी आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे और इस तरह के सवाल आजकल काफी ज्यादा जेईई मेन पूछने लगा है। तो आपको भी इस तरह के सवालों को अच्छी तरीके से करने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको भले ही कितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हो बट उस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे ठीक है कहीं कहीं बीच बीच में रोल होगा, बट स्टार्ट कैसे करना है उसमें इस तरह के सवालों को वो आप देखकर ही सीख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व करना। सबसे पहली चीज है कि थीटा और टी इंडिपेंडेंट है तो आप थीटा वाली चीजों को बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों। दिस इज साइन थीटा प्लस, है ना, साइन थीटा प्लस, यहां पे साइन थीटा एफ टी डी टी होगा तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है। तो साइन थीटा बाहर और अंदर बनेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब आपने इस तरह के सवाल हल करके नहीं देखे तो कॉन्सेप्ट आपके कितने भी क्लियर हो ये सवाल आपसे नहीं हिलने वाला है ना। तो इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है अगर आपने पहले नहीं किया, और अगर किया है तो डेफिनेटली इसको आप दोबारा भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। दूसरा देखिएगा कॉस थीटा बाहर एंड दिस इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और यहां आप देखिएगा तो टी टाइम्स एफ टी डी टी, है ना, टी टाइम्स एफ टी डी टी। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सीखने का एक ही तरीका है कि आप देखिए कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है और फिर आप दोबारा जब आए तो आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना होगा, राइट। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, साइन थीटा बाहर, एफ टी डी टी अंदर, टी एफ टी डी टी उसमें अंदर, कॉस थीटा बाहर, है ना। अब यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो क्रूशियल स्टेप है, जो थ्योरी नहीं बताएगा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ही बतलाएगा आपको कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू बोले तो ये कांस्टेंट है तो उसको ए मान लीजिए, है ना। ये पर्टिकुलर वैल्यू एक कांस्टेंट है क्योंकि एफ टी बच्चों कुछ भी हो, है ना, एफ टी कुछ भी हो, जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। आप सोचो ना, कोई फंक्शन ले लो, जैसे अभी रैंडमली कोई फंक्शन उठा लो, उसको जब आप इंटीग्रेट करोगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू। इसी तरीके से ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। तो अब हम लोग यहां बोल सकते हैं कि जो एफ थीटा निकल के आ रहा है दोस्त, एफ थीटा क्या निकल के आ रहा है, साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा, ए इज कांस्टेंट, और प्लस बी कॉस थीटा, ये निकल के आ रहा है आपका एफ थीटा। जहां पे ए और बी की जो वैल्यूज हैं उस पर बात कर लेते हैं ना। जहां पे ए कितना है, ए इज गाइस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, है ना, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एफ टी डी टी, इसी को हमने ए माना था, है ना, इसी को हमने ए माना है। क्या माना है, इसको ए माना है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एफ टी डी टी को हमने क्या माना है दोस्त, ए माना है। तो ए इज दिस मच, राइट। अब सुनना, और बी कितना है भाई, बी इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू टी एफ टी डी टी,
अब कोई बोले सर इसके आगे ए और बी निकालना होगा, जब तक आप ए और बी नहीं निकालिएगा तब तक ये आगे सवाल हिलने वाला भी नहीं है। तब बोलोगे सर ए और बी कैसे निकालेंगे, तो फिर से इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ये एफ थीटा है तो एफ टी क्या होगा, थीटा की जगह टी रखकर आ जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं, -π/2 से π/2 सिमेट्रिक इंटरवल है। यहां आपका एक कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वो कॉन्सेप्ट जिसमें हम बताते हैं सिमेट्रिक इंटरवल -a से a में अगर ऑड है तो वैल्यू 0 और इवन है तो डबल। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसकी में है ना डबल है ना, तो हम लोग कि ये चीज एफ टी में कितनी आएगी, एफ टी आएगी sin t प्लस a sin t और प्लस b cos t, ऐसा करके आएगा एन डी टी। तो बच्चों आपको अगर पता है तो यहां sin t ऑड फंक्शंस है तो इन दोनों के इंटीग्रल स्वाहा। अब यहां पे b cos t है तो b बाहर आ जाएगा, और अगर ये इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम्स 0 से π/2 cos t dt होगा। आई होप एवरी वन ऑफ यू नो दिस इंटीग्रल वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों 1, सो दिस इज 2b। तो यानी यहां पे एक रिलेशन आ गया a इक्वल टू 2b, इसका यूटिलाइजेशन हम अभी करने वाले हैं। दूसरा ये वाला, अब b के लिए भी हमें निकालना पड़ेगा रिलेशन, तो -π/2 से π/2 t टाइम्स एफ टी फिर से ऊपर से उठा लो जैसे अभी आया था sin t प्लस a sin t प्लस b cos t। अब आप सोचिएगा इसमें कि सर इसमें क्या होने वाला है, इसमें देखो बहुत इजी है। ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना t cos t, ये ऑड फंक्शन होगा क्योंकि cos t इवन है और t ऑड है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑड हो गया। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है ना, -π/2 से π/2 में, हमेशा नहीं है ना, माइनस मतलब माइनस ए से ए वाले में है ना। तो हम लोग बोले कि यहाँ पे -π/2 से π/2। अच्छा यहां पे देखिएगा तो यहां पे एक्चुअली क्या है ना 1 प्लस ए साइन टी है ना, 1 प्लस ए साइन टी है। जैसे इस चीज को लिखिएगा ना बच्चों तो ये 1 प्लस ए साइन टी है। तो मेरे को क्यों लग रहा है कि आप देख सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम 1 प्लस, है ना, हमें क्या लग रहा है कि दिस इज 1 प्लस ए, है ना, 1 प्लस ए, और 1 प्लस ए इंटू साइन टी टी है ना, टी साइन टी। यानी देखो 1 प्लस ए तो बाहर आ जाएगा और टी साइन टी का इंटीग्रेशन आएगा, है ना, किसका इंटीग्रेशन आएगा, टी साइन टी। टी साइन टी को आप बाई पार्ट से कर सकते हैं, 1 प्लस ए कॉमन, टी साइन टी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा टी, और साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, है ना। चाहो तो इवन है तो 2 टाइम्स भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना, चाहो तो इसको 2 टाइम्स कर लो, है ना, 2 टाइम्स 0 से π/2 1 प्लस ए, है ना, टी साइन टी। तो 1 प्लस ए भी बाहर ले लेना चाहिए था मुझे, है ना। अब मेरे ख्याल से डायरेक्टली लिख देते हैं ना, 2 टाइम्स 1 प्लस ए और टी साइन टी का इंटीग्रल। तो टी साइन टी का इंटीग्रल कैसे आएगा, टी का टी आएगा, है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी 0 से π/2 माइनस इंटीग्रेशन साइन 0 से π/2 टी का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव कितना 1, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस कॉस टी। 0 से π/2 cos t कितने के बराबर होता है, 1 होता है ना। और ये वैल्यू देखना, π/2 पे cos t 0 कर देगा और 0 पे t 0 कर देगा, तो ये पार्ट 0 हो गया बच्चों, है ना। तो दिस इज 2 टाइम्स 1 प्लस ए, है ना, 2 टाइम्स 1 प्लस ए, है ना, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये पूरा पार्ट हो गया 0 और वो वाली वैल्यू हो गई 1। तो यानी यहां से हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया है ना। तो एक रिजल्ट तो क्या आया था दोस्त, a इक्वल टू 2b। अब यहां से a और b निकलेगा ना। दूसरा रिजल्ट क्या आया था, b इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस ए, और a की वैल्यू अगर यहां 2b रख दोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 1 प्लस 2b, अगर सब सही चल रहा है तो। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहां पे b इक्वल टू 2 प्लस 4b, यानी यहां से हम लोग बोले 3b इज इक्वल टू -2, और b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस ऑफ 2/3, है ना। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 2/3, है ना। और 1 प्लस ए की वैल्यू देखना, है ना, a की वैल्यू निकाल सकते हो, बाकी 1 प्लस ए, b माइनस 2/3, तो 1 प्लस ए इज -1/3, है ना। चाहो तो यहाँ b रख दो -2/3, तो ये -4/3 आ जाएगा, तो 1 प्लस ए क्या आएगा -1/3। इसको मैं जानबूझ के निकाल रहा हूँ 1 प्लस ए को, है ना। तो यानी यहां से मुझे क्लियर हो गया कि जो एफ थीटा है बॉस, है ना, एफ थीटा कितना था, 1 प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो जैसा आपने देखा कि 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी आई थी, -1/3 साइन थीटा,
और b की वैल्यू आई थी -2/3 cos थीटा, है ना। इसी को इंटीग्रेट करना है ना, लास्ट पार्ट में जो आंसर निकालना है ना, मॉड्यूलस ऑफ 0 से π/2 f थीटा, है ना। f थीटा मतलब इसका इंटीग्रेशन -1/3 sin थीटा और -2/3 cos थीटा। ये इंटीग्रेशन बहुत हलवा इंटीग्रेशन है ना, बहुत हलवा। अब बोलोगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से π/2 में 1, cos थीटा का भी 1, तो यानी सीधा सीधा दिखा रहा है कि -1/3, है ना, पहले वाले का 0 से π/2 sin थीटा d थीटा, सॉरी d थीटा इज 1, और फिर -2/3 0 से π/2 cos थीटा d थीटा इज आल्सो 1। तो ये कल ये मेरे ख्याल से 1 आ जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आप देख लीजिए, इस तरह के सवाल अगर आएंगे तो मजबूरन छोड़ने पड़ जाएंगे अगर ये स्टाइल ऑफ वर्किंग आपको नहीं पता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा यूनिक सा सवाल है, जरूर देख लीजिएगा ना। आंसर इज गोइंग टू बी गाइस 1। ये जो अगला सवाल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेट पैटर्न सवाल है। ऐसे ही सवाल आपको बहुत सारे आते हैं, है ना। जैसे ये देख सकते हो फिर से -a से a है, तो -a से a में देखो दो बातें हम बिल्कुल क्लियर कर लें कि अगर ऑड होगा तो 0, इवन होगा तो डबल, लेकिन अगर ना तो इवन ना तो ऑड, तो बेटा ना तो इवन ना तो ऑड, इसको आप लिख सकते हैं 0 से a fx प्लस f ऑफ -x, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो आप देख लीजिए प्रॉपर्टी वाले सवाल खूब सारे आते हैं, है ना। तो -a से a fx dx को आप क्या लिख सकते हैं, 0 से a fx प्लस f ऑफ -x, है ना, fx प्लस f ऑफ -x। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो अब मैं इसको भी यही यूज करने वाला हूं। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपको कभी इस तरह की चीज मिलती है ना 1 प्लस a की पावर x, ये सब टाइम बचाता है ना, इसलिए मैं आपको ये सब नोट लिखवा दे रहा हूं। और अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना, इसकी वैल्यू 1 आएगी। आप देख लो सिंप्लीफाई करके, इस 1 प्लस ए की पावर x और 1 प्लस ए 1/1 प्लस ए की पावर माइनस, इसका ये सम 1 आएगा। आप इसको चाहो तो 1/a की पावर x लिखकर एलसीएम लेके देख सकते हैं ना, खुद से देख लीजिएगा, आ जाएगा। तो ये चीजें अगर आपको थोड़ा सा क्लियर है ना, तो थोड़ा टाइम सेव कर लोगे आप बहुत सारे सवालों में। तो ये सब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि फटाफट हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको फिर हर एक सवाल में 1/a की पावर x ऐसे लिख लिख के करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें लगाते हैं, -π/2 से π/2 को हम लिखते हैं 0 से π/2 fx। तो fx में क्या आएगा बच्चों, 1/1 प्लस e की पावर x, है ना, और इंटू कितना आएगा, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। देखिएगा कितने मजेदार सवाल है ये, है ना। टाइम लेगा ये, है ना, टाइम लेगा, क्योंकि नीचे साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6 अटका हुआ है ना। और f ऑफ -x, तो -x में सिर्फ यहां पे आएगा 1 प्लस e की पावर -x, और इंटू कितना जाएगा, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x dx, है ना, ये चीज आएगी। अब यहां से देख सकते हो कि कुछ कॉमन आ रहा है ना, कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कॉमन में 1/sin की पावर 6x, कोई बोले सर उधर आपने माइनस ही नहीं रखा, यहां पे तो e की पावर -x रखा, लेकिन यहां माइनस नहीं रखा। यहां माइनस रखा होगा बेटा, sin -x इज माइनस sin x, पावर 6 है तो फिर से यही आ जाएगा, है ना। और cos -x तो cos x ही होता है, ठीक है। ये चीज कॉमन आ जाएगी। और अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा 1/1 प्लस e की पावर x प्लस 1/1 प्लस e की पावर -x। क्या आपको दिख रहा है कि ये सम 1 हो जाएगा फिर से, नहीं तो यहां पे फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू यहां पे आप समझिएगा, डायरेक्टली इस चीज को यूज कीजिएगा, तो यहां से डायरेक्टली ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में चीज क्या बन रही है, 0 से π/2 इसका इंटीग्रेशन। अब ये सही सही करना पड़ेगा दोस्त, और इसके लिए सिंप्लीफिकेशन ताबड़तोड़ यूज करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर इसका सिंप्लीफिकेशन क्लास 10 से हम लोग सीखते हैं, है ना। इसका सिंप्लीफिकेशन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं। इसको सिखाया जाता है कि साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिखिए, और साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिखने के बाद, अब ये सब बहुत सारे बच्चों को तो जो मतलब फास्ट काम करते हैं उन सबको ध्यान ही रहता है कि ये होता क्या है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाइएगा, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। वो सब लगाने के बाद फाइनली इतना आता है। आप में से अगर किसी को नहीं पता है तो चीज लगाइएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन जो भी बच्चे फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, आप समझिएगा ये सब चीजें उनको बिल्कुल ऑन द टिप्स होती हैं कि 1 - 3 sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। इसके बाद वाला स्टेप भी बिल्कुल ऑन द टिप्स होता है कि 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, ऐसे। एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू 1 - 3/4 इंटू साइन स्क्वायर 2x, ये चीज। और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 - 3 sin स्क्वायर 2x अपॉन 4।
तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन यहां तक चलेगा, है ना, ये पूरा सिंप्लीफिकेशन। और यहां के बाद आप इसको लिख सकते हैं 0 से π/2, और जब dx में नीचे लिखिएगा 4 - 3 sin स्क्वायर 2x, है ना। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर एक 4 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, एक 4। इसमें भी 2x को चाहो तो t रख दो, है ना, 2x को t रखोगे तो ये बन जाएगा dt/2, है ना, यहां 2x को t रख दिया है, 4 - 3 sin स्क्वायर t, ठीक है, और यहां 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपके पास इस तरह की चीज है ना, आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। कभी आपको लग रहा हो कि यार यहाँ पे मुझे k से डिवाइड करना है ना, हमको यहाँ x में k से क्या करना है, डिवाइड, तो आप k से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ sin 2x है, तो मुझे लग रहा था कि यार मैं sin स्क्वायर x लिखना चाहता हूं, तो मैं 2 से डिवाइड सोचूंगा। तो मैं बोलूं कि अगर यहाँ आपको कभी लगे ना कि k से डिवाइड करना है, तो आप ऐसे कर लीजिए, ये टाइम सेविंग है, ये टाइम सेविंग है। तो आप x को k से डिवाइड कीजिए और इंटीग्रल को भी k से डिवाइड कर दीजिए, और लिमिट्स में k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है कि अगर a से b f x dx है और आपको लगता है कि यहाँ k से डिवाइड करना है, तो खट से आप k से डिवाइड कीजिए और इंटीग्रल को भी k से डिवाइड कीजिए, और ऊपर नीचे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। दिस इज टाइम सेविंग प्रॉपर्टी। कोई बोले अरे सर कि a से b f x dx है ना, और मैं k से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं डिवाइड की जगह, यानी कि मैं f of kx टाइप का लिखना चाहता हूं। कभी कभी होता है ना sin x/2 था, तो मैं sin x लिखना चाहता हूं, तो मैं f of kx लिखना चाहता हूं, तो k से इंटीग्रल को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर डिवाइड कर दीजिए, ठीक उल्टा काम कर दीजिए, है ना। तो इससे आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा, नहीं तो बार बार सब्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा, 2x = t, लिमिट सेट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो समय लगता है। तो आप इस तरह की चीजें को थोड़ा जल्दी जल्दी यूज में ला सकते हैं ना, थोड़ा फाइट कीजिएगा, आ जाएगा। इधर 2 बन गया। आपको याद ही होगा कि इसमें हम अगर क्वीन लगाते हैं, क्वीन की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, देख सकते हैं f ऑफ अपर लिमिट माइनस t इज ft, है ना। इस फंक्शन को देखिएगा, अगर आप इसको ft मान रहे हैं, आप देखो ये बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, लिखने में बहुत समय लग जाएंगे, लेकिन अगर आप इसमें आपको सब पता है इस तरह की चीजें, तो आप खटखट लिखते जा सकते हैं ना। जैसे अगर आपको पता है कि भाई f ऑफ पाई माइनस टी यानी अपर लिमिट माइनस टी सेम आएगा, तो आपको याद है क्वीन वाली प्रॉपर्टी क्या करती है, इसको आधा कर देती है, यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 टाइम्स 0 से π/2 ऐसे आ जाता है ना। लेकिन अगर नहीं पता है तो दीज कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी नाइटमेयर, मतलब बहुत डिजास्टर्स लगेगा आपको कि यार कितना सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा है। लेकिन अगर आप भी इस सब में बिल्कुल आप कॉमन है आपके लिए, तो बहुत फटाफट काम होगा। तो इधर आ जाएगा 4, और ये इंडेफिनिट में सिखाया जाता है। इंडेफिनिट में कैसे सिखाया जाता है इस तरह के प्रोफाइल्स, सेक स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ऊपर सेक स्क्वायर टी, और नीचे अगर ओरली कैलकुलेट कर लीजिए तो बेहतर है, और नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा 4 सेक स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, दैट इज tan स्क्वायर टी। आप देख रहे हो समय लग रहा है ना। अब इसके बाद फिर से आपको इसको 1 + tan स्क्वायर टी में लिखना पड़ेगा, और जब इसको 1 + tan स्क्वायर टी में लिखोगे, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कुछ गायब हुआ है, यहाँ -3 आएगा, यहाँ -3 आएगा, और यहाँ भी -3 आएगा, है ना। अब ठीक है, तो हम लोग बोले कि ये बनेगा 4 एंड 0 से π/2 सेक स्क्वायर टी, और नीचे वाले को लिखिए 4 + 4 tan स्क्वायर टी, और ये -3 है, तो ये बन जाएगा 4 + tan स्क्वायर टी। अब फिर एक सब्स्टिट्यूशन से ये आएगा, फिर tan t = z, है ना, tan t = z। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि tan t को अगर z मानते हैं आप, यानी ये इंटीग्रल आ जाएगा आपका 4 टाइम्स 0 से इंफिनिटी सेक स्क्वायर टी dt इज dz, और नीचे आ जाएगा आपका कितना 4 + z², और ये अब आपका लवी इंटीग्रेंड हो गया 4 1/a, तो ये 2 स्क्वायर z² है ना, 2 स्क्वायर + z², तो 1/a tan इनवर्स z/2 फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। तो आप देख रहे हो कि सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन आपको यूज करेगा, है ना। तो π/2 tan इनवर्स इंफिनिटी और 0 पे 0, सो दिस आंसर इज गोइंग टू बी गाइस पाई, दिस आंसर इज गोइंग टू बी पाई। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर, दैट इज सी कैलकाटा। तो सवाल में दम नहीं है, लेकिन आप देखोगे धीरे 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 ये सिंप्लीफिकेशन, और यही चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर आपको ये सब काम फास्ट करने आता है, तो फिर आपके लिए बड़ी जल्दी हो जाएगा। जैसे अभी तो मैं बहुत सारा चीज आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना। बहुत सारे बच्चे यहीं पे मन में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, मन में ही सोच लेते हैं कि यार ये tan t इज a, तो ये 4 + a², और ये ऊपर dA हो गया, और सीधा सीधा अपने मन में ही ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि अच्छा tan इनवर्स tan t/2 और इनटू हाफ। तो इस लेवल का अगर कैलकुलेशन अगर आपका बैठा हुआ है, तब तो इस तरह के सवाल बड़े आसानी से और बड़ी जल्दी आप कर सकते हैं ना।
तो फाइट मारिएगा। मेरा यही आपको कहना है कि इस तरह की कुछ चीजों को आप थोड़ा मन में प्रॉपर्टीज को कीजिएगा तो फायदा मिलेगा आपको, है ना। अब ये सवाल आ गया, देखना, तो अब ये 0 से पाई वाला है ना, तो इसमें देखो साइन कॉस और साइन बाहर भी लिखा हुआ है, तो मेरे को बड़ा अच्छा सा लग रहा है देखकर, और मैं सोच रहा था कि इसमें साइन एक्स को कुछ मान लेते हैं, सॉरी कॉस एक्स को कुछ मान लेते हैं। जैसे cos x को हम t मान लेते हैं, है ना, cos x को t मान लेंगे तो sin x dx या माइनस sin x dx इस dt, तो sin x dx यहां से माइनस dt आ जाएगा, है ना। और लिमिट्स में देखिएगा, 0 पे cos 0 इज 1 और सॉरी cos 0 इज 1 और cos पाई इज -1, ये बनेगा ऊपर e की पावर t और sin x dx इज माइनस dt, और नीचे देखिए, है ना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर बनेगा बच्चों e की पावर t प्लस e की पावर माइनस टी। आपको याद होगा कि ये माइनस साइन को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, लिमिट्स इंटरचेंज कर देंगे, है ना, तो माइनस साइन यहाँ पे इंटरचेंज करने में आपके काम आ गया, है ना। और यहाँ बने e की पावर t dt, अभी जो प्रॉपर्टी लगाया था ना माइनस ए से, फिर से लगाएंगे उसको, फिर से लगाएंगे उसको, ये चीज बन रही है। तो माइनस ए से ए वाले ये फास्ट कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। माइनस ए से ए वाले में याद है 0 से ए, है ना, एफ टी प्लस एफ ऑफ माइनस टी, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, याद कीजिए। तो ये चीज तो सेम बनी, और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस टी, तो एफ ऑफ माइनस टी में ऊपर बनेगा e की पावर माइनस टी, और पूरा कलर ही समाप्त हो जाएगा। अभी देखना थोड़ा सा, है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, देख लो, आई थिंक आपको बिल्कुल मजा आएगा, है ना। 0 से 1 और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर, अंदर सब कट पिट के 1 होने वाला है ना, अंदर सब कट पिट के 1 होने वाला है। दिस इज e की पावर t अपॉन e की पावर t प्लस e की पावर माइनस टी, और इधर क्या है e की पावर माइनस टी, और नीचे सेम टू सेम है, बस पलट दो आप। तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि ये सब कट के 1 होने वाला है, और जैसे ही ये कट के 1 हुआ तो यानी हम लोग बोल सकते हैं ये पूरी चीज 1 हो गई, है ना, ये पूरी चीज है ना, ये पूरा। तो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये बहुत इजी इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स t, खेल खत्म। तो देख लो, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बहुत इजीली निकल रहे होंगे, लेकिन कुछ में आपको, है ना, कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है, हालांकि वो भी इजी होंगे बट टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, है ना। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, आई थिंक, यस, आंसर इज सी। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन सवाल है, और ये रिडक्शन फॉर्मूले वाला सवाल है। इस तरह के सवाल करवाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाए जाते हैं, जैसे 0 से पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स। तो जिन बच्चों को ये सब सवालों का आइडिया है कि कैसे सॉल्व होता है, तो वो इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। इस तरह के सवालों में जनरली हम आई एन प्लस टू माइनस आई एन करके चीजें निकालते हैं और क्रिएट करते हैं ऊपर साइन एक्स, और साइन एक्स कैंसल आउट होता है। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने इसको पहले से किया हुआ है और आपको याद नहीं है, तो जरूर इस तरह के सवालों को रिविजिट कीजिए। देखिए जेई मेन में आया हुआ सवाल है, तो है ना, तो हम लोग ये जेई एडवांस में आया हुआ था, ये आई एन वाला, है ना, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें मैं बी एन को लिखता हूं क्या, 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन एक्स। ये थोड़ा हिंट भी दे रहा है, ऐसा नहीं कि हिंट नहीं दे रहा है, आप ऑप्शन वाइज चलोगे ना तो हिंट देगा। देखो b3 माइनस b2, मतलब ये बतला रहा है कि यार कंसेक्यूटिव b की वैल्यूज को आप घटाइए, जैसे b3 माइनस b2, b4 माइनस b3, b5 माइनस b4। तो यानी मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम इसमें bn प्लस 1 माइनस bn निकालें, क्योंकि इन्हीं सब वैल्यूज की डिमांड हो रही है। तो ये अपने आप में एक हिंट भी दे रहा है ऑप्शन, है ना, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा और ऐसा किया हुआ है आपने, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा काम। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एन प्लस 1x माइनस कॉस स्क्वायर एन एक्स हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो देखो लिमिट्स दोनों की सेम है, 0 से पाई बाई 2, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे bn प्लस 1 निकालोगे तो यहाँ n प्लस 1 हो जाएगा, और bn करोगे तो यही घटेगा, तो sin x इज द एलसीएम, ऊपर ये बन जाएगा। कोई बोले सर अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाली प्रॉपर्टी लगेगी। आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, 0 से पाई बाई 2, इसको लिख दो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर एन प्लस 1x, है ना, और इसको क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखना ध्यान से, तो यहां पे जो 1 है ये कैंसल आउट हो जाएगा, और 1 कैंसल आउट होने के बाद प्यारे ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर एन एक्स, और माइनस बन रहा है साइन स्क्वायर एन प्लस 1x।
देखो एकदम माहौल बन जाएगा अब इसका, है ना। साइन एक्स को अलविदा कहने का समय आ गया दोस्त। अब बोलोगे सर इसका हमें फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भाई। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एन एक्स और एन प्लस वन एक्स जोड़ोगे तो 2n प्लस वन एक्स आएगा। हाँ, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो एन एक्स में से ये घटाओगे तो ये साइन माइनस एक्स आएगा। साइन माइनस एक्स मतलब हो गया माइनस साइन एक्स। तो बच्चों आप देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, देयर इज अ माइनस साइन लेफ्ट हेयर, और फिर साइन का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल इज क्वाइट कूल, है ना। -1 बाहर, और साइन का क्या आएगा, कॉस ऑफ 2n प्लस वन एक्स, है ना, अपॉन 2n प्लस वन, देख लो। एंड दिस इज फ्रॉम 0 से π/2। अब देखना ये माइनस साइन, और यहां पे देखो cos π/2, सॉरी cos 2n प्लस वन π/2, तो cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 माइनस 0 पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो मुझे लग रहा है cos 0 इज 1, तो -1 अपॉन 2n प्लस वन, यानी ये वैल्यू आ रही है गाइस 1 अपॉन 2n प्लस वन, ये आ रहा है। तो यानी अब यहां से बात बनेगी, है ना। तो सबसे पहले तो हम यहां पे ये रिजल्ट लिख लेते हैं, है ना, सो दैट कि हमारा थोड़ा सा ऑप्शन निकालने में समय ज्यादा वेस्ट ना हो। bn प्लस वन माइनस बी एन, है ना, bn प्लस वन माइनस बी एन इज 1 अपॉन 2n प्लस वन। अब आप देखो, अगर कोई बोलता है कि सर b3 माइनस b2, तो n की वैल्यू यहां 2 रखी है, तो यानी ये हो जाएगा वैल्यू 1/5, है ना, 2 रखने पे। फिर ये जो वैल्यू होगी, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, b4 माइनस b3 रखिएगा तो b, एक मिनट यार इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं ना, कहां गया, bn प्लस वन माइनस bn ही निकाला था हमने, है ना। ठीक ही लग रहा है इससे, तो ठीक ही लग रहा है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, b4 माइनस b3, तो n की वैल्यू 3 रखिएगा, तो 1/7, और इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू मुझे लग रहा है 5 रखने पे, 4 रखने पे, सॉरी, 1/9। तो ये एपी में नहीं है, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल डेफिनेटली ये 5, 7 और 9 आ रहा है, ये इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है ना। और ये भी क्या आ रहा है 5, 7, 9, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है -2, इसमें बोल रहा है ना। तो एक बार चेक कर लेना चाहिए ना, क्योंकि इसमें एक डिफरेंस 2 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, अगर माइनस का कुछ लफड़ा होगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ये तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, जीपीयूपी तो बेकार की बात है। ए और सी तो क्लियरली रूल्ड आउट है। अब बस हम देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है, bn प्लस वन माइनस bn कर रहे हैं ना, तो cos स्क्वायर n प्लस वन एक्स माइनस दिस, 1 माइनस लिखा हमने तो ये घूम जाएगा, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी में वहां माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, है ना। लिमिट लिमिट तो सब सही है ना भैया। हाँ, यहाँ एक गड़बड़ है बेटा, साइन के इंटीग्रेशन में एक माइनस और आएगा, है ना, साइन के इंटीग्रेशन में एक माइनस और आएगा, जो यहाँ गड़बड़ कर रहा है, और इसकी वजह से यहाँ ये प्लस हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट यस माइनस ऑफ 1 अपॉन 2n प्लस वन आएगा। तो बहुत बार इस तरह के, है ना, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो जब भी इस तरह के क्लोज ऑप्शंस हो तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि साइन के इंटीग्रेशन में यहाँ माइनस आएगा और अल्टीमेटली ये चीज आएगी, यानी कि यहाँ पे जो आ रहा है ना बच्चों, ये माइनस ऑफ 1 अपॉन 2n प्लस वन आ रहा है। तो यानी ये -5 आ रहा है, ये -7 आ रहा है, ये -9, ये -1/5, -1/7, -1, और ये ऐसा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है बच्चों वो है -2, है ना। और इसका इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी दिल्ली। तो ये बहुत क्लोज था, टफ भी था और क्लोज भी था, है ना। तो कोई छोटी गलती है तो उसके कारण भी गलत हो सकता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं ना, अगले सवाल पे। अगला सवाल खतरनाक सा लिखा हुआ है, मैक्स ऑफ दीज, है ना। तो मैक्स हमें पहले तो इसका संभालना पड़ेगा, और ये -6 से 0 fx dx दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं ना, फिर से हम ऊपर नीचे 3 ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -3 से 3, और इधर बन जाएगा f ऑफ x -3,
dx, ऐसा कुछ बन जाएगा। आप यहां पे x को x माइनस 3 रख दीजिएगा बच्चों, ये x प्लस 3 रखना पड़ेगा ना, सॉरी x को t माइनस 3 रख दीजिएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये इस तरीके से बन जाएगा -3 से 3 f ऑफ x माइनस 3 dx, है ना। ये भी प्रॉपर्टी आप चाहो तो यार दिमाग में रखो, है ना, ये सब टाइम सेविंग प्रॉपर्टी है, जैसे मैं खट से लिखता हूं वैसे आप भी लिख सकते हो। जैसे a से b fx dx है, तो अगर कभी ऐसा लगे ना कि सर मैं इसमें c जोड़ना चाहता हूं x में, तो आप ऊपर नीचे c घटा दीजिए बस, ऊपर नीचे मतलब लिमिट्स में c घटा दीजिए। अगर कभी लगे नहीं 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 मैं इसमें c जोड़ना की जगह घटाना चाहता हूं, तो ऊपर नीचे c जोड़ दीजिए, मतलब ऐसे, तो तुरंत आपका काम बन जाएगा। नहीं तो फिर लिमिट्स रखने पड़ेंगे, ये सब वो सब, है ना। तो ये बन जाएगा -3 से 3, आप देखो बहुत बेहतरीन सा बन गया। और यहां से f ऑफ x माइनस 3 निकाल लीजिए, f ऑफ x माइनस 3 में आएगा मैक्स ऑफ, देखते जाइएगा, मॉड ऑफ x प्लस 1 वाला बन जाएगा x माइनस 3 प्लस 1, दैट इज x माइनस 2 का मॉड, ये मॉड ऑफ x माइनस 1 बन जाएगा। यस, मॉड ऑफ x प्लस 3 वाला बन जाएगा मॉड x प्लस 4 वाला बन जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 1, ये शायद थोड़ा गड़बड़ा गया है, और ये मॉड ऑफ x प्लस 2। देखो बेहतरीन सिमेट्री का प्रदर्शन हो रहा है ना, बिल्कुल बेहतरीन सिमेट्री का प्रदर्शन हो रहा है। अब इनके ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे दोस्त, है ना, और उसका फिर मैक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा -3 से 3, ध्यान रखिएगा, है ना, -3 से 3, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बोले कि इनके वर्टाइसेस कहां कहां आएंगे, एक का तो -2 पे आएगा, एक का -1 पे आएगा, एक का 0 पे आएगा, एक का 1 पे आएगा, और एक का 2 पे आएगा, है ना, ऐसा आएगा। तो इनके ग्राफ्स बना देते हैं ना। जैसे मॉड ऑफ x प्लस 2 का तो ग्राफ ऐसा बनेगा दोस्त, अ ग्राफ लाइक दिस, ये 2 से जाएगा। मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ कुछ, ये सब पैरेलल लाइंस बनेंगे ना इधर जैसे, है ना, ऐसे करके लाइंस बनेंगे। को बोले मॉड ऑफ x का, तो मॉड ऑफ x का भी ऐसा बनेगा। आपको मैक्सिमम का बनाने हैं ना, ध्यान रखिएगा, ऐसे। इसका तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा जाएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये मुझे लगता है कि ये इधर से आएगा शायद, थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ना, ये x प्लस 2 के मॉड का ग्राफ है, तो ये 0,2 होगा। मुझे लगता है अब थोड़ा हाथ से काम चलाना पड़ेगा, है ना। और ये या तो इसको थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, ज्यादा बेटर है। तो आप इसका जब ग्राफ बनिएगा ना, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये है 1 वाला, और फिर एक आएगा आपका, ये सॉरी, ये 0,2 है, ये 0,1 है, और फिर एक आएगा आपका मॉड ऑफ x प्लस 2। तो ये जरा ग्राफ बनाने में ढंग से अपन को बनाना पड़ेगा, ये देख लीजिए। तो ये हमने सबके ग्राफ्स बना दिए है ना, ये हमने सबके ग्राफ बना दिए है ना, मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड ऑफ x, मॉड x माइनस 1 एंड मॉड x माइनस 2, ये सब बन गया। इसका मैक्सिमम बनाना है दोस्त। तो मैक्सिमम तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इधर की साइड देखना, -3 से अपन को काम लेना है ना, -3 यानी इधर से आएगा, और कहां तक जाना है, 3 तक जाना है, आप देख लो। तो -3 से 3 में मैक्सिमम का ग्राफ तो बेटा यही देगा आपको, ये वाला पार्ट, और इधर की साइड ये वाला पार्ट देगा। आप समझ रहे हो, इधर की साइड ये वाला पार्ट देगा और इधर की साइड ये वाला पार्ट देगा। तो यानी -3 से 3 में जब आप इसमें जाइएगा, तो सिर्फ यही वाला पोर्शन देखिए, है ना, ये हो गया, और ये ऊपर की साइड है ना, ऊपर की साइड, नीचे नहीं आना है, ये चीज बनेगी। और ये पॉइंट है 0,2, है ना। यानी अल्टीमेटली अगर मैं थोड़ा सा आपको बना के समझाऊं, तो ये नीचे के ग्राफ्स नहीं आएंगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा एक तो, और एक ये वाला पोर्शन आएगा। तो देखो ना, ये दोनों सेम एरिया है, तो हम बोल रहे हैं कि इसका एरिया निकाल के ट्वाइस कर देते हैं, इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया निकाल के ट्वाइस कर देते हैं। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना आएगा, हाफ, है ना, इसका ट्वाइस करेंगे, भूल नहीं जाएंगे, है ना, हाफ
सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो इसकी लेंथ कितनी है 2 और इसकी लेंथ 3 पे निकाल लो, 3 पे इसकी लेंथ है 5। तो अगर मुझे लग रहा है कि ये 2 है और ये 5 है, तो यहां पे बनेगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 2 + 5 और इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 3। तो मुझे लग रहा है 7 × 3 21। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट गाइस 21, इट इज गोइंग टू बी 21। आई होप इट इज क्लियर, है ना, आई होप इट इज क्लियर 21। तो थोड़ा आप ग्राफ बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज 21, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा कि द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। अब ये देख के भी बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन एक चीज में समझ में आ रही है कि ये इंटीग्रेट आसानी से हो सकता है। कोई बोले इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने की सोच रहा हूं, है ना, तो अगर इसका इंटीग्रेशन कोई बोले तो हम लोग बोले cos x को पहले t मानिए, तो माइनस साइन एक्स dx या साइन एक्स dx इज माइनस dt। यानी कि कोई अगर इसका इंटीग्रेशन से पूछता है ना, साइन एक्स अपॉन 1 + cos² x का सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है बाई पार्ट्स में, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट माइनस ऑफ dt अपॉन 1 + t², दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ tan इनवर्स t, अगर इसका इंटीग्रेशन सही है सब कुछ, तो है ना, देख लीजिए आप। तो हम लोग बोले कि अगर इसमें बाई पार्ट्स लगाएं, इस पार्ट को भी यहीं छोड़ दीजिए, है ना, बस इधर वाले को समेटिए। तो 0 से पाई वाले में हम इसको क्या मानेंगे बच्चों, फर्स्ट, और इसको क्या मानेंगे, सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज -x³ इंटू इट्स डेरिवेटिव, है ना, इंटू इट्स सॉरी इंटीग्रल, इंटू इट्स इंटीग्रल। तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा माइनस tan इनवर्स t, मतलब माइनस tan इनवर्स cos x, आई थिंक, एम आई राइट, क्योंकि t इज cos x, तो tan इनवर्स cos x, है ना, कहां से कहां तक, 0 से पाई, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा, है ना, तो x² का कितना आएगा बोलो, 2x, तो 2x लिखोगे तो 2 कट जाएगा, माइनस x³ का क्या आएगा, 3x², और फिर इसका इंटीग्रल आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan इनवर्स cos x। आप देखिए, और ये कहां से कहां तक चल रहा है बच्चों, 0 से पाई। तो फर्स्ट पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना, फर्स्ट पार्ट को जब आप इसमें पाई रखिएगा, तो मेरा मानना है कि इसमें जो वैल्यूज बन रही हैं, जैसे देखिएगा पाई रखिएगा तो 3 पाई इंटू π², मतलब π³/2 माइनस π³ इंटू, है ना, cos x इज cos π इज -1 और tan इनवर्स -1 इज -π/4, तो दिस इंटू दिस इज π/4, है ना। 0 रखिएगा तो ये पार्ट इसको 0 बना देगा, तो 0 पे तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, प्लस ये आएगा, 3 बाहर, है ना, और 0 से पाई, देखते रहिएगा आराम से ना, 3 तो बाहर ही निकाल दिया मैंने। अब इन दोनों से एक x भी कॉमन हो जाएगा, और दिस इज पाई माइनस x, एंड दिस इज नाउ tan इनवर्स cos x गाइस, ये बन रहा है। अब ये देखकर हाथ पांव फूलने लग गया होगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाले, है ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाले। इसको पहले हम अलग से हैंडल करते हैं ना, इसको अलग से हैंडल करते हैं। पहले हमारे पास जो अब नेक्स्ट इंटीग्रल बच रहा है हैंडल करने के लिए, दिस इज 0 से पाई x इंटू पाई माइनस x, है ना, और tan इनवर्स cos x। देखते रहिएगा, इसमें अगर आप मान लीजिए किंग लगाते हैं, किंग आपको पता ही है, 0 से a fx dx इज 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, तो दिस विल बिकम 0 से पाई, और x की जगह यहां आएगा पाई माइनस x, और ये पाई माइनस ऑफ पाई माइनस x कर दीजिए, और यहां tan इनवर्स cos पाई माइनस x, ये चीज आ रही है। ध्यान से देखते रहिएगा तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। यानी अब हम लोग बोल सकते हैं कि नाउ दिस इज 0 से पाई, दिस इज पाई माइनस x, एंड दिस इज गाइस x, बट यहां क्या हुआ, tan इनवर्स माइनस cos x, और आपको ये पता होगा मुझे लगता है कि tan इनवर्स माइनस cos x इज नथिंग बट माइनस tan इनवर्स cos x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि इसकी वैल्यू आ रही है 0। कैसे भाई, क्योंकि अब ये वापस से क्या बन गया, ये वापस से i बन गया, है ना, ये वापस से पूरा क्या बन गया, i। सो दिस इज गिविंग यू i इक्वल टू माइनस i, है ना, i काट मत देना, 1 इक्वल टू -1 आ जाएगा, है ना, तो 2i इज 0, तो i की वैल्यू है ना 2i इज 0, दिस मींस i इज 0। यानी बहुत बहुत सिंपल तरीके से बन गया कि ये वाला पार्ट तो हो ही गया 0, यानी इस पार्ट का आंसर क्या है बच्चों, 3π³ माइनस π³।
तो दिस इज पाई क्यू बाई 2 इंटू पाई बाई 4, यानी मुझे लग रहा है दिस इज पाई की पावर 4 अपॉन 8, लेकिन यहां पे एक 48 अपॉन पाई की पावर 4 भी था, तो यानी एक्चुअल आंसर इसका क्या होगा, देखिएगा पाई की पावर 4 अपॉन 8 कीजिएगा तो आई थिंक दिस इज 6, है ना, पाई की पावर 4 विल कैंसल आउट एंड दिस विल कैंसल आउट बाई, हाँ 8 6 जा 48, है ना, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 6 आना चाहिए। यस द आंसर इज 6। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ध्यान से देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें थोड़ा थोड़ा तो ऐसे ऑब्जर्वेशन हो पा रहा है मेरे से कि एक तो यहाँ x प्लस 2/x का फॉर्मूला बन सकता है और यहाँ भी x प्लस 2/x का कैसे बन सकता है, इसको छोड़ देते हैं यहीं पर, है ना, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। 0 से √2, नीचे से x कॉमन ले लीजिए तो यहां बन जाएगा x कॉमन लेने के बाद x प्लस 2/x, और यहां से बच्चों x स्क्वायर कॉमन निकालिए, इसके अंदर से x स्क्वायर, इसके अंदर से x स्क्वायर निकालिएगा तो बाहर x आएगा, और रूट अंडर में क्या आएगा, रूट अंडर में आएगा मुझे लगता है बॉस कितना, यहां 4/x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, और इससे भी x स्क्वायर बाहर खींच लीजिए तो यहां x स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 2/x स्क्वायर माइनस 1, माहौल बन गया बच्चों, है ना, ये x और x स्क्वायर गया, अब ये बनेगा 0 से √2। हम लोग जो सवाल करवाते हैं आपको ध्यान हो तो x प्लस 1/x का इस तरह का सवाल बनवाया जाता है, तो 2/x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 2/x, और रूट अंडर के अंदर, है ना, फिर से बन जाएगा x प्लस 2/x का होल स्क्वायर, और माइनस मुझे लग रहा है 4 आना चाहिए ना, एक बार चेक कर लो आप लोग भी, तो x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 सेट हो जाएगा, देख लो। अब इसमें एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि x प्लस 2/x इक्वल टू t मान लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, तो यानी ये चीज कितनी बन रही है आपकी, 0 से नहीं, है ना, 0 पे ये चीज 0 और ये इंफिनिटी हो जाएगी, √2 पे √2 प्लस √2 इज 2√2 ऐसा बनेगा। ये जो ऊपर है ना, ये 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स का नेगेटिव है, तो यानी ऊपर बनेगा माइनस डी टी और नीचे बनेगा t इंटू रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 4, दिस इज लविंग इंटीग्रेंड। अब क्या करना है, माइनस साइन को एडजस्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 2√2 से इंफिनिटी। आपको अगर याद हो बच्चों ना, तो ये लविंग इंटीग्रेंड है डायरेक्ट सेक इनवर्स वाला, लेकिन इसमें अगर आपको याद है तो सबसे पहले कितना आता है, 1/a, 1/a मतलब 1/2 हो जाएगा, और सेक इनवर्स है ना t/2 ऐसा बनता है। तो मुझे लग रहा है कुल मिला के इंफिनिटी रखेंगे, है ना, तो सेक इनवर्स इंफिनिटी आई थिंक इज π/2 राइट, और 2√2 रखेंगे तो सेक इनवर्स √2 इज π/4। तो पता नहीं, अगर कैलकुलेशन सब सही है बच्चों तो ये π/8 आ रहा है इधर वाला, और यहां पे इससे मल्टीप्लाई करना है 24/π से, तो मुझे लग रहा है कि यार ये कुल मिला के आप देख रहे हो ना, वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, 3। तो बहुत बार ऐसा नहीं कि इंटीग्रल निकाल के काम चल जाएगा, फाइनली देखना पड़ेगा क्या आंसर आ रहा है ना, तो 3 मेरे ख्याल से देख लेते हैं एक बार, यस द आंसर इज 3, है ना। अगले सवाल पे, मतलब ये सारे सवाल अच्छे सवाल हैं जिसमें थोड़ा समय और थोड़ा पेशेंस लगाते हुए सॉल्व करना पड़ेगा, तो यही एग्जामिनेशन हॉल में आपको सीखना पड़ेगा, ये टेम्परामेंट डेवलप करना कि आप किस टाइम पे हैं, इस टाइम पे ये सवाल लिया जाए नहीं लिया जाए, कितना टाइम लग रहा है, तो सारी चीजों को सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा भी कैलकुलेशन इधर उधर गया तो फिर अब समय काफी ज्यादा लग सकता है, तो बहुत बैलेंस होकर आपको पेपर्स करने चाहिए, मॉक टेस्ट करने चाहिए, है ना। अभी देखो फिर से -2 से 2 बिल्कुल वही सेट पैटर्न, तो 0 से 2, फिर से मैं क्या लिखूंगा, fx मतलब जो था, और प्लस f ऑफ -x लिखूंगा, है ना, तो ये fx हो गया, और फिर f ऑफ -x, तो -x लिखोगे तो -x3 -x, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड के अंदर है, तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, यहां बनेगा e की पावर -x मॉड -x लिख लो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बतलाया था ना, तो उसी का यूज करूंगा फिर से, 0 से 2 मॉड ऑफ x3 प्लस x, है ना, ये भी मॉड ऑफ x3 प्लस x है तो ये बाहर ही आ जाएगा ना, यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर t देखिएगा प्लस 1, लेकिन यहां पे क्या बन रहा है, 1 अपॉन e की पावर -t, क्योंकि -x मॉड x आ गया। तो आपको अगर याद हो, अभी अभी बतलाया था मैंने कि 1 अपॉन e की पावर t प्लस 1, 1 अपॉन e की पावर -t प्लस 1, इसका सम हो जाएगा 1,
तो ये बार बार फ्रीक्वेंटली अपीयर हो रहा है, तो अगर आप इन सब चीजों को पकड़ के दिमाग में रखो तो तुरंत आपका वहां कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं तो फिर टाइम लगेगा आपको। फिर यहाँ मॉड ओपन करने में अगर लग गए, गलती से भी अगर आपको नहीं क्लिक किया, आपने मॉड ओपन करने में लग गए, तो फिर तो ये तो रायता बन जाएगा, है ना। तो ये खत्म, यानी कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बनेगा ये 0 से 2 एक्स क्यू प्लस एक्स डी एक्स। अब बोलोगे मॉड तो साधारण ओपन कर दिया आपने, तो भाई एक्स पॉजिटिव है ना तो आराम से इसको ओपन कर सकते हो आप। तो हम बोल रहे हैं कि एक्स क्यूब का क्या आएगा, एक्स की पावर 4/4 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। आई होप कोई जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं होगी। 16/4, 16 ना, 16/4 मतलब 4 ही होगा, और तो क्या है, +2, 6 टाइप का आ रहा है इसमें, है ना। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, डी दिल्ली। बाकी अब चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए सी, नहीं सी, कुछ ज्यादा जल्दी कर दिया गया -2 से 2, यार ऐसा कोई फील तो नहीं आया मुझे कि कुछ गलत हुआ हो। एक्स क्यूब प्लस एक्स है ना, तो मुझे तो लग रहा है यार ठीक ही किया है, -a से a, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ओके, ओके, और इधर आ गया आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स का मॉड बाहर, अंदर जो बचेगा वो तो 1 ही होगा, उसके अलावा तो उसको कोई चारा ही नहीं है। एक्स की पावर एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, वही होता होगा, और तो क्या होता होगा। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा यार, है ना। मुझे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ लेता हूँ, फिर लास्ट में नहीं तो एक बार और चेक कर लेंगे, बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आंसर सी कह रहा है, बट आई थिंक सी नहीं होना चाहिए, डी भी होना चाहिए, क्योंकि डी है तो सही आंसर में ऐसे तो। मॉड तो सही खोला है, इसमें क्या ही है, एक्स क्यूब। जीरो पे तो जीरो ही आएगा उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो यार, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो, है ना, क्योंकि अभी तुरंत से नहीं चमक रहा। लास्ट में देख लेंगे ना, एक बार और लास्ट में देख लेंगे, हो सकता है कुछ रह गया हो। बट मुझे अभी तक तो 6 ही लग रहा है, बाकी देख लेंगे, है ना। हो सकता हो आंसर गलत भी हो, ऐसे मैंने वेरीफाई नहीं किया आंसर्स, तो इसलिए हो सकता हो कि आंसर्स कैन बी रॉन्ग, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं पहले तो। यहां पे हमें एफ डैश निकालना है, तो एफ डैश निकालने के लिए पहले आपको एफ एक्स तक पहुंचना पड़ेगा, और इसके लिए सिंपल आपको लेबनीज लगाना पड़ेगा। 1 के कोरस्पॉन्डिंग तो वैल्यू मेरे ख्याल से 0 आ जाएगी, लेबनीज आपको पता ही होगा, अपर लिमिट डिफरेंशिएट होगा, तो ये कांस्टेंट है तो इसका तो 0 आ जाएगा। फिर लोअर लिमिट में क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का क्या आ जाएगा आपका, माइनस साइन एक्स, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। अभी मुझे लगता है काम हुआ नहीं है ना, अभी मुझे लगता है काम नहीं हुआ है, हमें एफ डैश तक जाना है, तो यानी इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो मैं एक काम करूं, सबको उधर डिवाइड कर दो यार, एफ को थोड़ा आजाद करते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, तो उसको नीचे ले जाके लिख दो, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, और यहां जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। देख लो आप आराम से, कुछ बढ़िया बन जाए तो अच्छी बात है ना। तो यानी यहां एफ ऑफ कॉस एक्स बन गया, और एक साइन एक कॉस कटा तो 3 tan एक्स, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स है। तो मेरे ख्याल से अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan एक्स का बच्चों आ जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस सेक स्क्वायर एक्स का आएगा 2 सेक एक्स, और सेक एक्स tan एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स, ऐसा कुछ बनना चाहिए, देख लो। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहां बन रहा है बच्चों एफ डैश कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स को अब 1/√3 रखना पड़ेगा, है ना, 1/√3, यहां बनेगा माइनस साइन एक्स, और उधर से मुझे लग रहा है सेक स्क्वायर एक्स बाहर, और इनटू कितना आ जाएगा 3 - 2 tan एक्स, चेक कर लो।
मुझे लग रहा है cos x यहाँ पे सटा ही देते हैं ना, तो cos x इंटू एफ डैश cos x, कि cos x को 1/√3 रखने वाले हैं तो ये टर्म पूरा पूरा जनरेट हो जाएगा, है ना, और इधर sin x से डिवाइड कर लो, नीचे sin x, है ना, नीचे कितना जाएगा sin x विद अ माइनस साइन, और एक cos x sec x कट जाएगा तो यहाँ sec x आ जाएगा। वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी दोस्त, है ना, वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। जैसे आप cos x को 1/√3 रखोगे तो दिस इज 1/√3 f डैश 1/√3, तो cos x अगर 1/√3 है तो sec x हो गया √3, और आपका sin x कितना हो जाएगा ना, अपना sin x कितना हो जाएगा, cos x अगर मैंने 1/√3 रखा है तो sin x हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब मुझे लग रहा है √2/√3, चेक कर लेना यार आप लोग भी, है ना, √2/√3 और इंटू 3 - 2 tan x, है ना, tan x सोचो कितना होगा, tan x हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब √2/1, ये चीज आएगी। तो मुझे लग रहा है देखो ये अंदर ले जाओगे तो -3/√2 इंटू 3 इज -9/√2, एक तो इधर आ जाएगा, √2 कटा 3 दूनी 6, 6 - 9/√2, यानी कि द आंसर मस्ट बी बी बॉम्बे। तो यहां भी थोड़ा कैलकुलेशन लास्ट में उलझाने वाला है, लेकिन पेशेंसली अगर कीजिएगा, सॉरी ये तो पिछले का हो गया, यस आंसर इज बी, देख लीजिएगा, यस 6 - 9/√2, ये वाला सही मैच कर गया, लेकिन उसका जो सी वाला था ना वो थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार, है ना, हो सकता हो आंसर गलत हो, मे बी पॉसिबल, नॉट एब्सोल्युटली श्योर, देखिएगा, बट इसका तो बी आ गया है ना। अभी इसमें चलते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है 7/1/x ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जब तक ये 1/x है तब तक दिक्कत करेगा, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि 1/x को कुछ मान लीजिए t, तो यानी कि दिस इज गोइंग टू गिव यू 1/x² dx, या इसको ऐसे लिख लो x इक्वल टू 1/t, बेटर वन, यहां से dx आपका आ जाएगा कितना, -1/t² dt, है ना, चेक करो कितना आएगा, -1/t² dt, है ना, क्लियर है मेरे ख्याल से। तो अब लिमिट्स देखिए सेट कीजिएगा, तो x 0 पे इंफिनिटी और x 1 पे 1, और ये बनेगा 1/7 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर t, है ना, और फिर dx आ गया -1/t² dt, ऐसे। तो माइनस को भी आप पता ही हैंडल करना, इसको लिमिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, तो मुझे लग रहा है कि 1 से इंफिनिटी, एंड दिस इज नाउ 1/7 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर t, ये थोड़ा मेहनत करने वाला लग रहा है, अब पता नहीं है या नहीं, भगवान जाने, लेकिन ये चीज कांस्टेंट रहेंगी बिटवीन 1 से 2, 2 से 3, ऐसे तोड़ना पड़ेगा, है ना, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर तोड़ते हैं। तो चलिए मैं इसको अगले पेज पे लेता हूं, तो इसको मुझे 1 से 2 पहले तो तोड़ना चाहिए, फिर क्या तोड़ना चाहिए, 2 से 3, फिर 3 से 4, ऐसे चलेगा, और टिल इंफिनिटी चलेगा दोस्त, है ना, टिल इंफिनिटी चलेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या बनता है, तो जब 1 से 2 ले जाओगे, इंटरेस्टिंग लग रहा है काफी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t जो है 1 बन गया, तो 1/7 इंटू dt/t², ठीक है। फिर अगला देखिएगा, ये 1/7² हो जाएगा, ओके, कोई सीरीज टाइप की चीज बन रही है यार, 1/7³ हो जाएगा dt/t², तो ये सब कांस्टेंट होते जाएंगे और ये कॉमन आते जाएंगे, है ना, तो पहला बन गया 1/7, और dt/t² इज गोइंग टू बी -1/t, है ना, -1/t, 1 से 2 प्लस 1/7², फिर से -1/t, एंड दिस इज फ्रॉम 2 से 3, राइट। आगे बढ़ते जाइए, तो 1/7³, बहुत ज्यादा तो नहीं लिख सकते हैं ना, इसी से अपना काम चलाना पड़ेगा, 3 से 4, आगे एक आधा और लिखना पड़े तो लिख देंगे, टिल इंफिनिटी जाएगा ना, टिल इंफिनिटी जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, जैसे 1 रखो 2 रखो ज्यादा बेटर है, तो 1/7 इंटू 1 - हाफ प्लस 1/7² इंटू हाफ -1/3, है ना, फिर कितना जाएगा 1/7³ इंटू 1/3 - 1/4, ऐसे चल रहा है, देख लो दोस्त। तो यानी कि यहां बन जाएगा 1/7 इंटू 1/2, फिर 1/7² इंटू 2/3, इस तरह का बन रहा है, प्लस 1/7³, ये नॉर्मल सीरीज तो नहीं है ना, ये कोई ना कोई अपना लॉगरिथमिक वगैरह सीरीज लग रहा है मेरे को, ठीक है।
तो अपन को अब देखना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज का हिस्सा है ये, और देख सकते हो कि यहाँ ऑप्शंस में लॉग भी है, तो लॉग की सीरीज होगी कोई, है ना, और ये सब में प्लस है, तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन सोचो। log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है गुरु माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। लेकिन अभी इसमें मजा नहीं है, अभी इसमें मजा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 1 2 2 3 3 4 बन रहा है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तब शायद बात बनेगी, क्योंकि जब इंटीग्रेट करोगे तो उसका स्क्वायर का नीचे आ जाएगा क्यूब, एक्स की पावर 4/4, यस इंटीग्रेट होगा भी ये, तो यानी दोनों साइड अब आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रल ln 1 माइनस एक्स डी एक्स पहले, और इधर देखना इसका इंटीग्रेशन तो मुजवानी है मेरे ख्याल से, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो 2 इंटू 3 माइनस एक्स की पावर 4/3 इंटू 4, तो भाई लाजवाब सवाल बनाए हैं जेई मेन ने, है ना, एक्स की पावर 5/4 इंटू 5, ऐसे चल रहा है इंफिनिटी तक। तब देखो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 इस तरह के टर्म्स आ गए, है ना, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 ऐसे टर्म्स आ गए। अब बस आपको देखना है कि x को क्या रखना चाहिए, x को क्या रखना चाहिए जो इस तरह के सीरीज बने 1/7 1/7 स्क्वायर 1/7 क्यूब। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम x को 1/7 रखेंगे, लेकिन यहाँ एक पावर ज्यादा लग रहा है, तो उससे डिवाइड करेंगे। पहले इधर इंटीग्रेट कीजिए, इधर इंटीग्रेट कीजिएगा तो 1 को सेकंड फंक्शन मानते हुए कीजिएगा, तो 1 का तो x है ना, 1 का क्या आएगा x ऑफ कोर्स इंटीग्रल, और ये एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन में 1 का x और इसका डेरिवेटिव कितना 1/1 माइनस एक्स, है ना, और यहां माइनस एक्स का -1 होगा ऐसे, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लिख ही लेना चाहिए हमें, है ना, और इधर आएगा वही जो सीरीज है आपकी, देख लो बच्चों ऐसे चलता जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है x -1 + 1 कर दीजिए आप, तो जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो x इंटू ln 1 माइनस एक्स, राइट, फिर ये जब x -1 के साथ इसको लिखिएगा तो -1 dx, तो माइनस एक्स, और सुनिए 1/1 माइनस एक्स का फिर माइनस ln 1 माइनस एक्स का मॉड। अब बोलो कि माइनस कैसे आ गया सर, तो x का कोएफिशिएंट माइनस है ना, उससे डिवाइड होगा प्लस c, और इक्वल टू ये पूरा चीज जो आ रहा है, तो देख लो भाई अगर आप वहां तक पहुंच भी गए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर तोड़ के, तब भी मामला इतनी आसानी से सलटने वाला नहीं दिख रहा है ना। अब यहां देख सकते हो कि आप c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो एक और ऑब्स्टेकल है, तो x को 0 रखिए, x को 0 रखिएगा तो ये 0 ln 1 0 0 0, तो c आएगा इधर और इधर 0 आएगा, मतलब c की वैल्यू यहां से थैंक गॉड 0 आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x को 0 रख के हमने वैल्यू निकाल ली c की वैल्यू क्या आ गई 0। अब यहां देखकर मुझे लग रहा है x को कितना रखना था 1/7, तो दिस इज 1/7, ln 1 minus 1/7 is ln 6/7 माइनस 1/7 और माइनस ln 6/7, ठीक है, देख लीजिए बच्चों। और यहां जब आप माइनस साइन निकालिएगा और एक x भी निकाल दीजिए बच्चों, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो यहां बचेगा 1/7 इंटू हाफ, सॉरी 1 इंटू 2 प्लस 1/7 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, ऐसे बनेगा, आप देखो, प्लस 1/7 क्यूब। अब बोलोगे सर पावर 4 होनी चाहिए, नहीं बेटा, एक निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी, एक ऑलरेडी x हमने निकाल दिया और यहां पे हमने रखा क्या है x इक्वल टू 1/7, तो ये जो पूरी की पूरी चीज है यही तो बनी थी अभी, है ना, यही तो पूरी बनी थी, देखो ना, ये पूरी चीज ही बनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या लिखूं मैं, देखना दो चीजें करनी पड़ेंगी, दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और माइनस से सब माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी 7 इंटू माइनस वाले प्लस प्लस वाले माइनस, है ना, तो 1/7 माइनस ln 6/7, ठीक है, और अबे और माइनस 1/7 ln 6/7, ये पूरा माहौल बन रहा है, तो 7 अंदर जाएगा तो दिस इज 1 माइनस 7 और -1, नहीं सॉरी ये प्लस था, सॉरी 7 और -1, तो 6 ln 6/7, आई थिंक सो, है ना, 1 + 6 ln 6/7, तो ln मतलब बेस e, तो 1 + 6 ln 6/7, तो आप देख लो काफी खतरनाक सवाल था ये, है ना, काफी खतरनाक सवाल था, आंसर इज ए, राइट। तो बहुत बार इस तरह के सवाल रह सकते हैं
जहां पे आपकी कैलकुलेशन काफी ज्यादा भी बढ़ सकती है। अगले सवाल पे आते हैं ना, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है क्या कि 0 से 1 इंटीग्रल -8x² + 6x - 1। अब इसमें कुछ नहीं, आपको तोड़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। 0 से 1 में इसका ग्राफ बना के बिना ग्राफिकली तोड़े कुछ हो ही नहीं सकता, इस तरह का सवाल होगा। और ऑप्शंस देखकर भी आपको फील आ गया होगा कि हाँ भाई दमदार है। तो चलिए देखते हैं। 0 से 1 में है ना, 0 से 1 में, ठीक है। ये जो भी फंक्शन है मुझे लग रहा है कि ये टूट भी रहा है ना, -8x² +6x है ना, तो इसको पहले बाहर ही ले लो यार। तो अब ठीक है, तो मुझे लग रहा है यार ये 2x - 1 × 4x - 1 है शायद। यस सही है। तो यानी 2 पॉइंट्स पे काटेगा, हाफ पे और 1/4 पे, और उल्टा पैराबोला होगा, उल्टा पैराबोला होगा। और 0 से 1 के बीच में हम देखेंगे तो 0 पे इसकी वैल्यू -1 और 1 पे कितनी आएगी, -8 + 6 -3, ऐसा कुछ है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉइंट हो गया हाफ, सॉरी 1/4, ये पॉइंट हो गया हाफ, ये हो गया आपका 0, -1 है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। फिर एक 0, -1 इधर भी आएगा, -1 एक और पॉइंट पे आएगा है ना, इसको -1 से इक्वेट कीजिएगा तो 4/3 ना, 8x² - 6x, 3/4, 3/4, 3/4 पे इसकी फिर से वैल्यू -1 आएगी। मैंने कुछ नहीं किया है, इसको मैंने -1 से इक्वेट कर लिया दोस्त, है ना, इक्वल टू -1 कर लिया। तो यहां से 8x² - 6x 0 आ रहे हैं, तो यानी x इक्वल टू 0 पे -1 होगा और 3/4 पे भी -1 होगा, है ना। फिर इसके बाद इसकी जो वैल्यू है कहां पे, 1 पे है ना, 1 पे, 1 पे ही ना, हाँ 1 पे, 1 पे इसकी वैल्यू बोल रहा है क्या, -3 है। दिस वैल्यू एट 1 इज -3 है ना, ये थोड़ा सा आप देख लो, ये -3 तक जा रहा है, ये -3 तक जा रहा है। तो यानी बीच में एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे ये -2 वैल्यू ले रहा होगा, है ना, बीच में एक पॉइंट जरूर होगा जो यहां पे, जहां पे ये -2। इस तरह का सवाल मैं क्लास में जनरली लेता हूं, है ना, बहुत बार लेता हूं। तो हमने क्या कि 0, -2 है, और ये क्या आ जाएगा आपका, किस पॉइंट पे आएगा, यानी कि अब मुझे चेक करना चाहिए कि -8x² + 6x - 1 जो है, ये -2 कब हो रहा है। यानी यहां से आएगा आपका 8x² -6x -1 इज 0, ऐसा कुछ। यानी यहां से जो x की वैल्यू आ रही है दोस्त, क्या आएगी, 6 ± √36 + 32/16, राइट। यानी कि दिस इज 6 ± √98, 98 इज कुछ ज्यादा ही खतरनाक आ रही है वैल्यू है ना। देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 8x² -6x और -1 ठीक ही लग रहा है यार। 36 और 8 चौके 32, तो प्लस हो गया 6 2 8 और 4 3 6 2 8, नहीं नहीं 98 नहीं, वही मुझे लग रहा है 68, 68, ठीक है। और यहां से एक 2 काटोगे तो 3 ±√17/8 ऐसा। अब लेकिन ये वैल्यू जो है 1 से छोटी है ना, और √17 मुझे लग रहा है 4 से बड़ा है, तो माइनस वाला तो गलत है, माइनस वाला नेगेटिव है, यानी ये वैल्यू होगी दोस्त 3 + √17/8, है ना। 4 3 7/8 मतलब 1 से छोटा वैल्यू आएगा, है ना, ये चीज आएगी। अब सुनते रहना, अब बड़ा खतरनाक सा काम होने वाला है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और -1 ऐसे सोचना पड़ेगा अब आपको। ये हाइट 1 से ऊपर नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, है ना, आप चेक कर लीजिएगा इसका हाइट। इधर देखना, यहां जब 0 से 1/4 चलोगे तो ये 0 से -1 है, तो यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा दोस्त -1। इसका ग्राफ जो बनेगा ना, ये ऐसा बनेगा, इधर वाला पार्ट पूरा 0 बनेगा, है ना। फिर इसके बाद फिर से ये -1 होगा, है ना। तो यानी यहां पे दो एरियाज आ गए, यहां पे एक तो ये एरिया आया दोस्त और एक ये एरिया है।
इसको हम हाथों हाथ लिखते जाते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 1/4 यानी कि -1/4 नीचे है ना। इधर भी कितना आ जाएगा आपका मुझे लगता है 1/4 ही होगा ये भी और 1, तो ये -1/4 -1/4 दैट इज इन दोनों का सम मुझे लग रहा है -½ हो गया, -½ हो गया। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप जाइएगा तो ग्राफ जो है ना -1 हाइट से लेकर -2 जा रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा -2, यानी कि अभी जो आपका एरिया आएगा वो ये आएगा, यानी ये नेगेटिव में भी आएगा ना, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा माइनस, ये हाइट हो जाएगी आपकी 2 और इनटू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो इसको 6/8 देख लो है ना, थोड़ा सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी √17 - 3/8। ठीक बात है ना, ठीक बात है। अगला चलते हैं, अगला देख सकते हो कि यहां से यहां तक भी जाओगे तो ये -2 से -3 यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया -3, यानी कि इसके आगे की वैल्यू आएगी -3 इंटू, और 1 में से इसको घटाओगे तो इसको 8/8 लिख लो, तो ये आ जाएगा 5 - √17/8। अब इसका एलसीएम एलसीएम लिखना पड़ेगा है ना, तो माइनस तो ओवरऑल कॉमन ही हो जाएगा है ना, माइनस ओवरऑल कॉमन हो जाएगा, इधर 8 आएगा और यहां 4 प्लस 2√17 -6 देखते रहना है ना, और फिर 15 -5√17, यहां √17 है बॉस है ना, यहां √17 है। तो अब ये जो फाइनल ऐड होके आ रहा है देखना, 15 4 19, 19 में से 6 गया 13, 13 और यहां देखना ये आएगा -3√17, यहां कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी हाँ यहां गड़बड़ हो गया है, ये एक्चुअली क्या -3√17 है, माइनस साइन ओवरऑल कॉमन ले लिया बच्चों ना, तो यहां आएगा -√17 अपॉन कितना हो जाएगा 8, और माइनस को अंदर ले जाओगे तो मुझे लग रहा है कि √17 बिल्कुल -13/8 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी कैलकाटा, यानी यहां भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में अच्छा खासा मेहनत करवाया है इसने है ना, तो ये सब नंबर्स स्कोर करने के लिए बहुत फाइट मारनी पड़ती है ना, तो आप इस तरह के सवालों को देख लीजिएगा, जहां भी इलस्ट्रेशन वगैरह मिले तो जरूर कीजिएगा। आंसर इज सी कैलकाटा, यस सी। अगले सवाल पे आते हैं है ना, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगले सवाल में अगर हम देखेंगे तो लेट f इज फ्रॉम r टू r बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f of π/4 इज √2, f of π/2 इज 0 एंड f dash π/2 इज 1, और ये फिर पता नहीं बहुत सारी चीज दी हुई है, लिमिट निकालना है x इज अप्रोचिंग π/2 gx है ना। ये इंटीग्रल देखकर एक बढ़िया सी फील आ रही है कि sec t का डेरिवेटिव इधर लिखा हुआ है और एफ टी का डेरिवेटिव इधर लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है, एफ टी इंटू सेक टी का डेरिवेटिव, ये क्या लिखा हुआ है एफ टी इंटू सेक टी का डेरिवेटिव, और ये कहां से कहां तक है बच्चों, x से π/4 है ना, π/4 पे f ऑफ π/4 की वैल्यू कितनी है √2 है ना, √2, तो दिस इज √2 और सेक π/4 भी √2 है बच्चों, और x रखोगे तो -fx इंटू सेकेंड एक्स ऐसा कुछ है, यानी बच्चों gx बहुत क्लियर हो गया, gx इज 2 - fx इंटू सेक एक्स, तो ये तो काफी इजीली निकल गया है ना, अगर आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया कि यहां पे क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट रूल। अब आगे अगर हम देखें तो हमें लिमिट x इज अप्रोचिंग π/2 gx लिख रखा है, gx तो मुझे लग रहा है इसी की बात कर रहे हैं, तो 2 - fx अपॉन cos x, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सस्ता सा है देख सकते हो, तो एक पार्ट तो 2 हो जाएगा, और ये लॉपिटल लगा सकते हो क्योंकि cos π/2 पे ये 0 जा रहा है और f ऑफ π/2 भी 0 है, देखिए यहां से लॉपिटल लग जाएगा, तो यानी ये बनेगा f डैश x और cos x का माइनस साइन x मतलब साइन x, एंड लिमिट x इज अप्रोचिंग π/2, तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। 2 प्लस f डैश π/2, f डैश π/2 इज 1 एंड sin π/2 इज आल्सो 1, सो दिस इज 2 + 1 3, तो ये थोड़ा सा राहत की सांस देने वाला है ना, काफी कूल सा सवाल निकल गया अगर वो आपने ऑब्जर्व कर लिया। आंसर इज बी बॉम्बे, यस 3, ठीक है। चलिए एक और सवाल हमारे पास आ गया है कि f इज फ्रॉम r टू r कंटिन्यूअस सेटिस्फाइंग दिस, है ना, देखने में थोड़ा सा ताबड़तोड़ लग रहा है, k इज ग्रेटर देन 0, n इज पॉजिटिव इंटीजर, i1 और i2 दिया हुआ है। ओके, ऑप्शंस पे थोड़ा नजर डालिए है ना, ऑप्शंस पे देख रहे हो कि ये सब वैल्यूज निकालनी है,
तो मुझे लगता है कि इस वैल्यू को निकालनी है तो हमारे को सब क्लियर हो जाएगा कि i1 प्लस एन आई टू, और n की वैल्यू 2 रख देंगे तो ऊपर वाले दोनों बन जाएंगे, है ना। तो हमने लगे चलिए i1 प्लस एन आई टू निकाल ही लेते हैं, बात ही खत्म करते हैं। तो यानी ये बनेगा n टाइम्स 0 से नहीं, ये बनेगा i1 दैट इज 0 से 4n के fx dx, और प्लस n टाइम्स i2 मतलब माइनस k से 3 के fx dx, है कि नहीं, देख लो एक बार। एक ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को देखकर मुझे लग रहा है कि फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए। अब बोलोगे सर कैसे, इसमें एक बार x की जगह x प्लस के रख दो तो ये f ऑफ x प्लस के बनेगा, और ये मुझे लग रहा है f ऑफ x प्लस 2k बनेगा, एंड दैट इज ऑल्सो n। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो fx प्लस के कट जाएगा तो माइनस f ऑफ x प्लस 2k इज 0। यस, इसका पीरियड है 2k, है ना, यहां से आ गया f ऑफ x प्लस 2k इज fx। तो दिस मींस कि इसका जो पीरियड आ गया बच्चों, इसका पीरियड आ गया 2k। ठीक है, तो अगर इसका पीरियड 2k आ गया तो मैं बोल सकता हूं क्या कि इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटीजर है ना, तो इसको हम चाहें तो n उतार के भी लिख सकते हैं, n 0 से 4k fx dx ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2k अगर पीरियड है तो 4k भी हो ही जाएगा कुल मिला के। और इसको भी 0 से 4k में बदल सकते हैं, कैसे, k ऐड कर दीजिए और ये बन जाएगा f ऑफ x माइनस के। आप बोलोगे ये कैसे कर दिया सर, तभी बतलाया था ना कि अगर k जोड़ रहे ऊपर नीचे तो इधर k घटाएंगे, और यहां से मुझे लग रहा है कि एक n था और ये n कॉमन आ रहा है, तो मुझे 0 से 4k और यहां लग रहा है fx प्लस f ऑफ x माइनस के। नाउ दिस इज इजी, नाउ दिस इज इजी। अब बोलोगे सर कैसे, बच्चों यहां पे x की जगह x माइनस के रख दीजिए, तो f ऑफ x माइनस के प्लस fx इज n, है ना। तो यानी इसकी वैल्यू n आ गई तो n बाहर आ जाएगा तो n स्क्वायर, और dx का इंटीग्रेशन 0 से 4k में तो 4k, तो यस दिस इज 4n स्क्वायर के, दिस इज 4n स्क्वायर के। तो मेरे ख्याल से इसका भी आंसर मेरे ख्याल सही है, ठीक है, आंसर इज सी, राइट। अगले सवाल पे आते हैं। अगले, तो ये थोड़ा सा इजी है लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना, वो पीरियड वीरियड निकालना तभी जाके बनेगी बात। इसको देखना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई 2 है तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, कैसे, पहले तो 0 से 2 तोड़ेंगे, तो जब x 0 से 2 है तो x बाई 2 0 से 1 है, यानी इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, है ना, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा मुझे लग रहा है 0 आ जाएगा। फिर 2 से 4, 2 से 4 में जब x को 2 से 4 ले रहे हो तो x बाई 2 मेरे ख्याल से 1 से 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos पाई x माइनस 1, है ना, 1 से 2 हो जाएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा ना। अगला वाला 4 से 5 अब जाएगा, 4 से 5 में क्या होगा, cos पाई x, तो जब x को 4 से 5 भेजोगे तो x बाई 2 2 से 2.5 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल हलवा सवाल है ना, cos पाई x का sin पाई x आएगा अपॉन पाई, तो मुझे लग रहा है इसकी वैल्यू तो 0 ही आ रही है, नहीं प्लस नहीं माइनस आएगा, कि cos पाई माइनस पाई x, तो मुझे लग रहा है साइन आएगा, तो ये भी 0 ही आ रहा है यार, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो साइन पाई x आएगा ही ना, और 4 और 2 रखोगे तो सब 0 ही दिख रहा है मुझे, तो साइन 2 पाई, साइन 0, साइन 4 पाई, ये भी फिर वैसा ही आएगा, 0 ही आएगा, साइन पाई x बाई पाई फ्रॉम 4 से 5, तो साइन 5 पाई 0, साइन 4 पाई 0, सब 0 है, तो मुझे लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी दिल्ली, है ना, क्या हो जाएगा, डी दिल्ली। आई होप इट इज क्लियर, यस। चलिए एक और सवाल मेरे ख्याल से दिख रहे हैं, f इज रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन 0 से 1, जरा देखते हैं क्या है। तो ये अभी अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बतलाया था कि इसमें थोड़ा बाहर निकाल के लिखना पड़ेगा, x प्लस यहां पे आएगा आपका 0 से 1 x f t dt, तो यानी इसको फिर से अलग लिखना पड़ेगा, x टाइम्स 0 से 1, जो पहला सवाल किया था वही है बच्चों, ठीक है, और माइनस फिर से वैसे ही 0 से 1, वहां थीटा वीटा था कुछ, बट यहां पे सेम टू सेम सवाल है, मुझे लग रहा है बिल्कुल वैसा ही है, तो फिर से इसको a मान लीजिए,
तो वहां साइन थीटा था, यहां एक्स है बस, और इसको बी मान लीजिए। और फिर से अब आपको वही काम करना पड़ेगा कि ए इज 0 से 1 एफ टी डी टी कर लोगे इसके आगे, तो ये मुझे लगता है कि मैं आपको एज अ होमवर्क ही दे देता हूं, है ना। और फिर बी इज 0 से 1 टी एफ टी डी टी। तो आई होप ये आप करके देखिएगा। एफ टी की जगह यहाँ टी इंटू 1 प्लस ए माइनस बी आएगा, ए बी में यहां से इक्वेशन, ए बी में यहां से इक्वेशन, और जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो आपको एफ एक्स आ जाएगा, है ना, एफ एक्स आ जाएगा। और जैसे ही एफ एक्स आ जाएगा तो अब आपको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो देख लेते हैं क्या कर रहे हैं, डी। तो आप डी वाले ऑप्शन और इन सबको चेक करके देखिएगा तो आपका डी आ जाएगा। तो इसके आगे मैं आज आपको होमवर्क दे देता हूं, ये कर लीजिएगा, है ना। अगले सवाल पे आते हैं। ओके, यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, है ना, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट से देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को, है ना। ये क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ऑड और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इवन। यस, ये जे एडवांस ने बहुत पहले ये सवाल पूछ रखा है। जे एडवांस में ये सवाल बहुत पहले अपीयर हो चुका है, और ये काफी इजी सवाल है, लेकिन ये चमकता नहीं है बच्चों का, है ना, बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि इसको ग्राफिकली आपको हैंडल करना पड़ेगा दोस्त। जैसे सोचिए, एक्स जब 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, आप बताओ। एक्स जब 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 मतलब ये केस आएगा, ये केस आएगा, मतलब 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो x जब 0 से 1 आएगा तो ग्राफ किसका आएगा, सोचना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 हो गया तो ग्राफ 1 माइनस एक्स का आएगा, मतलब ऐसा ग्राफ आएगा, अ ग्राफ लाइक दिस। 0 पे अगर इसकी वैल्यू निकालेगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और यहां पे निकालेगा तो भी 1 आएगा, तो यहां एक हॉलो लगेगा। ये समझ रहे हैं ना, x 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 है, मतलब इवन हो गया, इवन हो गया तो ये डेफिनेशन आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है तो 1 माइनस एक्स का ग्राफ। चलिए 1 से 2 आइए, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 हो गया, ध्यान से देखिएगा, तो यानी ऑड हो गया। ऑड हो गया मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ, तो फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी फंक्शन 1 के साथ पीरियोडिक है, ये भी फंक्शन 1 के साथ पीरियोडिक है, मतलब इसके आगे ये ऐसे ही रिपीट रिपीट मारेगा, है ना। फिर से ये आएगा, ऐसा वाला ग्राफ आएगा 3 तक, फिर ये ऊपर जाएगा ऐसे, और इसी तरीके से फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा। अ ग्राफ्स लाइक दिस, ऑल हॉलो और क्लोज देख लेना, है ना, जो भी आपको समझ में आए हॉलो और क्लोज देख लेना। कहीं ना कहीं वैल्यूज आएंगी, बस आप देख लेना हॉलो और क्लोज, उससे एरिया पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसका यहां पे तो हॉलो है ही, और इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का भी यहां क्लोज होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का यहां क्लोज होता है, इसका यहां हॉलो होता है, इसका क्लोज होता है, मतलब ये ऐसे चलेगा यार, है ना, देख लेना। 1 पे वैल्यू 0 ही आएगी ना, ठीक है, 0 पे वैल्यू 1 आएगी, 2 पे वैल्यू 1 आएगी, हाँ ठीक है। तो ये सब क्लोज ही चलेगा, ये सब क्लोज ही चलेगा। तो अब आप सोचिए कि ये जो फंक्शन है फिर अंदर वाला ये पीरियोडिक हो गया, कितने पीरियड के साथ, 2, क्योंकि एफ एक्स देखो 2 लेंथ के बाद रिपीट कर रहा है, ये दिख रहा है कि यहां से यहां वाला जो पोर्शन है ये रिपीट कर रहा है, ये 2 लेंथ के बाद पीरियोडिक है। कॉस पाई एक्स का भी पीरियड निकालोगे ना तो 2 पाई अपॉन पाई, यानी इसका भी पीरियड है 2, तो यानी ये पूरा फंक्शन का पीरियड हो गया बच्चों 2। अगर इसका पीरियड 2 है तो -10 से 10 में, यानी 20 इंटरवल्स में बात कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको अगर पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी पता हो तो -10 से 10 को हम 0 से 20 लिख सकते हैं, और 0 से 20 लिखने के बाद बस 2 सेकंड का काम है फिर, कि अगर इसका पीरियड कितना है 2, तो आप इसको 0 से 2 और 10 नीचे उतार सकते हैं, है ना, 10 नीचे उतार सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 0 से 2। अब बोलोगे ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी सर, जैक 0 से nt fx dx, अगर पीरियोडिक विद t तो n नीचे उतर जाएगा, तो 0 से 2 पीरियड 2 है ना, fx cos pi x। इसके बाद आप थोड़ा सा इंटीग्रेट कीजिएगा बच्चों, है ना, तो मैं इसके आगे आपके लिए छोड़ रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरी अभी एक क्लास भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 0 से 2 को आप तोड़िएगा 0 से 1, 0 से 1 में कौन सा ग्राफ आएगा, ये वाला, तो दिस इज 1 माइनस एक्स cos pi x प्लस, है ना, प्लस सॉरी, प्लस 1 से 2
1 से 2 में कौन सा ग्राफ है? ये वाला, दिस इज x-1 का ग्राफ। दोनों ही पार्ट आप बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो यूजिंग बाई पार्ट्स, है ना। दोनों ही पार्ट आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो यूजिंग बाई पार्ट। जैसे ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, है ना। इसमें अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो 1 माइनस एक्स तो आ ही जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। कॉस पाई एक्स आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई फ्रॉम 0 से 1 माइनस इंटीग्रल 0 से 1, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस माइनस प्लस 1, है ना। और ये 1 बाई पाई, और साइन पाई एक्स का क्या आएगा? माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, सॉरी इंटीग्रेट करने के बाद, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से आपको अगला वाला लिखना पड़ेगा, ऐसे ही, है ना। अगला वाला लिखना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट देख लीजिएगा, 1 और 0 पे 0, और ये इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस 1 अपॉन पाई स्क्वायर कॉस पाई एक्स 0 से 1। अगला वाला भी आप खुद से निकाल लीजिएगा ना, अगला भी एक और आएगा। तो 1 पे मुझे लग रहा है 1 बाई पाई स्क्वायर, 1 बाई पाई स्क्वायर, 2 बाई पाई स्क्वायर। तो आप देख लेना, मुझे सिमेट्री काफी ज्यादा लग रही है, तो अगला वाला भी शायद 2 बाई पाई स्क्वायर ही आ जाएगा, है ना। 2 बाई पाई स्क्वायर ही आ जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा बाकी। तो मुझे लग रहा है कि द आंसर इज शुड बी 4, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए दैट इज ए अगला। अब बोलोगे सर ये 2 अपॉन पाई स्क्वायर एक्स्ट्रा कहां से है? तो ये जो अगला वाला है ना, ये अगला वाला कौन सा, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। 1 से 2 x-1 सेम तरीके से इंटीग्रेट होगा दोस्त, है ना। तो ये वाला जो है ये फिर सेम तरीके से इंटीग्रेट कर लीजिएगा, और मेरा पूरा मानना है कि ये सेम टू सेम आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, है ना, और बतला भी दीजिएगा, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 4, यस आंसर इज ए। तो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा ये पर्टिकुलर सेशन, और अगर ऐसा है तो जरूर से लिख के बतलाइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगले सेशन में हम करेंगे गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेंस को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं, है ना। जो भी सवाल दे रहे हैं देख सकते हैं आप कि काफी अच्छे सवाल हैं, या तो कॉन्सेप्ट वाइज भी अच्छे हैं, कभी कभी कैलकुलेशन तो काफी अच्छा है ही है ना। कभी कभी कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, कैलकुलेशन भी अच्छा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।